गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाइड्रोलिक मशीन्स की क्लास का हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने अब तक कौन से टॉपिक खत्म कर लिए हैं वो भी देखते चलेंगे। हम लोगों ने अभी तक पेल्टन टरबाइन, इक्वेशन ऑफ जेट और रोटर साइज वगैरह, एफिशिएंसीज और रिएक्शन टरबाइंस का हम लोगों ने फ्रांसिस टरबाइन खत्म कर दिया है और कैप्लान टरबाइन हम लोगों ने कल पढ़ा था। हेड भी हम लोग जितने तरह के टरबाइन पढ़ रहे हैं उसके तरह के हम लोग उतने उसके सारे हेड भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। आज हम लोग स्पेसिफिक स्पीड पढ़ेंगे और साथ ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, और स्पेसिफिक स्पीड के साथ साथ हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट योर क्लास। ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। हम लोग आज से ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इसमें क्या करना है, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे कल हम लोगों ने पढ़ा था चार तरह के क्या ड्राफ्ट ट्यूब। हम लोग एक कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ पे मान ले रहे हैं। यहाँ पे हमने माना कि कैपिटल, उसी को कैपिटल ड्राफ्ट ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, एच एस क्या होता है, उसकी वर्टिकल हाइट होती है, हमने माना है। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर। ठीक है, वर्टिकल हाइट अबव द टेल रेस। और वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ बॉटम ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब फ्रॉम टेल रेस। ठीक है, ये होता है हम लोगों ने, यानी कि एक, फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डायग्राम शायद इनपुट नहीं हुआ है, वो मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ये पढ़ते हैं तो हम लोगों ने ये माना है कि हम लोग, ये हम लोगों का ड्राफ्ट ट्यूब है। ठीक है, ये हम लोग का टेल रेस है। ठीक है, और ये हम लोगों का क्या है, इनलेट है। किसका, ये इनलेट है ड्राफ्ट ट्यूब का। ये पोर्शन इनलेट है, ये पोर्शन आउटलेट है। ये आपका क्या है, टेल रेस है। ठीक है, ये जो हाइट है इसको हम लोगों ने माना है कितना, इसको हम लोगों ने लिया है एच एस। इस हाइट को हम लोगों ने लिया है वाई। ठीक है, इस जगह पे जो सेक्शन बना इसको हम लोगों ने कहा सेक्शन 1 1। इसको हम लोगों ने यहाँ पे बोला सेक्शन 2 2। ठीक है, डायग्राम भी बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं, एच एस हम लोगों ने वर्टिकल हाइट लिया है क्या, अबव द टेल रेस, और डिस्टेंस ऑफ बॉटम ऑफ ड्रॉप ट्यूब फ्रॉम टेल रेस, यानी कि टेल रेस से जो हम लोग का इसका ड्रॉप ट्यूब का बॉटम है उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने वाई से डिनोट किया है। इनलेट को सेक्शन को हम लोगों ने सेक्शन 1 1 माना है, आउटलेट सेक्शन को हम लोगों ने सेक्शन 2 2 माना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन 1 1 इनलेट पे और आउटलेट पे सेक्शन 2 2 पे हम लोग 1 1 और 2 2 पे हम लोग क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। जब बर्नौली इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 1 1 पे क्या होगा, P1 रो जी प्लस बी स्क्वायर 2g प्लस एच एस प्लस वाई। और इस सेक्शन 2 2 को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, इसी सेक्शन को हम लोग डेटम भी मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यही है। तो अब उसके बाद क्या हो गया, एच एस प्लस वाई सेक्शन 1 1 पे। सेक्शन 2 2 पे क्या हो जाएगा, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, P2 रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई 2g प्लस एच एफ जो हम लोगों का है, एच एफ हम लोगों का क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन सेक्शन 1 1 एंड सेक्शन 2 2। ठीक है, यहाँ पे एच एस प्लस वाई तो जीरो हो जाएगा इस पोर्शन पे। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो हेड लॉस हो रहा है, जो एनर्जी लॉस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एच एफ
एच एफ हम लोग को पता है, एफ हम लोग को फ्रिक्शन डिनोट करते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन ही हम लोग का सबसे ज्यादा होता है, बाकी भी लॉसेज होते हैं बट फ्रिक्शनल लॉस सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग एच एफ फ्रिक्शनल लॉस को ही कंसीडर करते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बर्नौली इक्वेशन अप्लाई किया हमने सेक्शन 1 में, किया गया P1 बाई रो जी V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस एच एस प्लस वाई। सेक्शन 2 पे आ जाएंगे तो डाटा हम लोग का यही है, डाटम पे जो अप्लाई करेंगे P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस ये जीरो प्लस हम लोग का एच एफ क्या है, हेड लॉस है सेक्शन 1 से सेक्शन 2 तक आने में। P2 बाई रोजी को हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों का ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है और क्या है, वाई है प्लस वाई। अब देखिए क्या बना, हम लोगों का जो ये डायग्राम बना था, ठीक है, टेल रेस पे, ये जानते हैं टेल रेस पे यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, ये प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाई यही तो होगा। तो P2 बाई रोजी को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, P2 बट क्या है, P2 बाई रोजी क्या है हम लोगों का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस वाई इसके बराबर है, यानी कि PA बाई रोजी प्लस वाई के बराबर है। PA बाई रोजी क्या है, PA डिनोट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब देखिए इस वैल्यू को, P2 की वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, PA बाई रो जी प्लस वाई प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस जीरो प्लस एच एफ मिल जाएगा। इस y से इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो हम लोग को ये इक्वेशन मिलेगा, जब ये इक्वेशन मिलेगा तो अब क्या करते हैं, हम लोगों को निकालना क्या था, हम लोग को ये देखिए, ये जो है P1 बाई रोजी हम लोग को निकालना है कि इनलेट में हम लोग का कितना प्रेशर हेड है। तो अब देखिए प्रेशर कितना लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इस सारे वैल्यू को हम लोग इधर लेते आएंगे, जब यहाँ पे लेके आएंगे तो PA बाई रोजी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस एच एफ माइनस V1 स्क्वायर बाई 2g माइनस एच एस, ये हो जाएगा जब इस साइड में आएगा। अब देखिए PA बाई रोजी माइनस एच एस है, फिर जब हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर प्लस कॉमन ले तो V2 स्क्वायर बाई 2g माइनस V1 स्क्वायर बाई 2g होता और प्लस एच एफ होता। लेकिन जब हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ जब माइनस कॉमन लिया है हम लोगों ने तो V1 स्क्वायर बाई 2g माइनस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस एच एफ, ये हम लोग को इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। सॉरी ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। ये जो है हम लोगों का यहाँ पे ये जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस नहीं, ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, V1 स्क्वायर बाई 2g माइनस V2 स्क्वायर बाई 2g माइनस एच एफ मिल जाएगा। ये प्लस से ये माइनस हो जाएगा जब माइनस कॉमन लेंगे। अब क्या होता है, इक्वेशन नंबर जो 26 है, यानी कि इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 26 मान के चला है, ठीक है। तो P1 बाई रो जी क्या होता है, वो क्या होता है, वो लेस देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, ठीक है। और कितना कम होगा, यानी कि जो इनलेट पे प्रेशर है वो कितना कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है, वो इतना पोर्शन कम है, ठीक है। यही ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप टॉपिक हम लोग का क्या है, इफिशियंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। इफिशियंसी क्या होती है, रेशियो ऑफ एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक हेड एट द इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। द रेशियो ऑफ एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू pressure head at the inlet of draft tube is known as efficiency of draft tube, where V1 is equals to velocity of water at inlet of draft tube, V2 क्या है हम लोग का velocity है आउटलेट पे, HF क्या है लॉस ऑफ हेड है, क्या है इस पे V1 से सॉरी सेक्शन 1 से सेक्शन 2 आने में जो हेड लॉस हो रहा है वो है। तो अगर हम लोग थियोरेटिकल देके चला जाए, थियोरेटिकल दिया जाएगा, अगर थियोरेटिकली कन्वर्जन देखा जाए तो वो क्या होता है, V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2g माइनस V2 स्क्वायर बाई 2g होता है। देखिए एक्चुअल कितना हो रहा है, एक्चुअल हम लोगों का होता है इतना माइनस एच एफ फ्रिक्शनल लॉस में, तो एक्चुअल अपॉन ये हम लोग का क्या है, ये एक्चुअल है, एक्चुअल अपॉन क्या है, काइनेटिक हेड एट इनलेट,
इनलेट पे काइनेटिक हेड कितना है, v1 स्क्वायर बाई 2g। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इफिशियंसी ऑफ ड्राफ्ट फ्यूल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड को हम लोग ns से डिनोट करते हैं। देखिए, जब टरबाइन की स्पीड आइडेंटिकल कर, जब उसका जो शेप हो, जियोमेट्रिकल डायमेंशन हो और जो ब्लेड एंगल्स हो या फिर गेट ओपनिंग या जितनी भी तरह की उसके अंदर की चीजें हैं जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं एक टरबाइन को बनाने के लिए, वो क्या हो, वो आइडेंटिकल शेप में हो या आइडेंटिकल कैरेक्टर हो उसका, तो उस कंडीशन में जो स्पीड हम लोग बोलते हैं, उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक स्पीड। क्यों, जब हम लोग आइडेंटिकल शेप, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, ब्लेड, और क्यों उस समय हम लोग की स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक स्पीड बोलते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में जो हम लोग का सारा शेप, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, ब्लेड एंगल, गेट ओपनिंग सब कुछ जब हम लोग का आइडेंटिकल कंडीशन में होता है, तो उसका जो हम लोग, जब हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल जो हम लोग टरबाइन होता है उसके साथ जब हम लोग वो निकालते हैं, जब हम लोग उसके साथ क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी लेके आते हैं, तो क्या करते हैं कि जो एक्चुअल हम लोग का टरबाइन होता है वो तो भाई, वो तो आइडेंटिकल शेप का होता नहीं है। तो होता क्या है, इस आइडेंटिकल जो टरबाइन है, जो हम लोगों ने आइडेंटिकल टरबाइन बनाया है, उसका जब हम लोग क्या करते हैं, यूनिट पावर जब डेवलप कर रहा हो, तो उस कंडीशन में जो वर्किंग निकल के आता है यूनिट अंडर यूनिट हेड, तो उस कंडीशन में जो स्पीड मिलती है उसको हम लोग एनएस बोलते हैं, यानी कि स्पेसिफिक स्पीड बोलते हैं। फिर से मैं आप लोग को समझाता हूँ कि स्पीड ऑफ अ टरबाइन विच इज आइडेंटिकल इन शेप, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, ब्लेड एंगल, गेट ओपनिंग एटसेट्रा with the actual turbine, but of a size that it will develop unit power when working under unit head। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इस टरबाइन की वह स्पीड, जबकि उसका सारा का सारा शेप, जियोमेट्रिकल डायमेंशन, ब्लेड एंगल और गेट ओपनिंग सब कुछ क्या है, आइडेंटिकल कंडीशन में हो। किसके साथ कर रहे हैं, जब हम क्या हो रहा है हम लोग का, जब हम लोग का जो एक्चुअल टरबाइन है उस वो यूनिट हेड पे हम लोग का वर्किंग दे रहा हो और यूनिट पावर डेवलप कर रहा हो, तो उस कंडीशन में जो स्पीड मिलती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक स्पीड बोलते हैं। एक्चुअल टरबाइन यूनिट हेड पर काम करने के लिए जब यूनिट पावर डेवलप कर रहा हो, तो उस कंडीशन में जब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का निकल के आता है स्पीड, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक स्पीड। जब हम लोग डेरिवेशन अभी करेंगे तो हम लोग को ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसका क्या करता है, यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कंपेयरिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन। क्या होता है कि हम लोगों ने कई सारे टरबाइन पढ़े हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसका जब कंपैरिजन किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी स्पेसिफिक स्पीड से हम लोग उसका कंपेयर कर देते हैं। तो हम लोग का हर तरह का मिल जाता है, डिफरेंट स्पेसिफिक स्पीड मिलती है डिफरेंट टरबाइन के लिए। एमकेएस यूनिट में लेके चलते हैं तो हम लोग हार्स पावर के टर्म में लेके चलते हैं, यूनिट हेड हम लोग 1 मीटर लेके चलते हैं। अगर एसआई यूनिट में लेके चलते हैं तो यूनिट पावर की जो यूनिट होती है वो 1 किलोवाट होती है और यूनिट हेड क्या होता है, वो 1 मीटर होता है। यानी कि एमकेएस यूनिट पे लेके चल रहे हैं तो पावर हम लोग का किस में होगा, हॉर्स पावर में होगा, और यूनिट हेड हम लोग का किस में होगा, 1 मीटर में होगा। एसआई, अगर एसआई यूनिट में लेके चल रहे हैं तो यूनिट पावर हम लोग का 1 किलोवाट होगा और यूनिट हेड हम लोगों का 1 मीटर होगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग का जो इफिशियंसी होती है, हम लोग ओवरऑल इफिशियंसी जानते हैं क्या होती है, सेफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। सेफ्ट पावर क्या होता है, पावर जो भी सेफ्ट हम लोग का डेवलप करता है उसका जो हम लोग निकालते हैं, उसका रेशियो किससे, रो जी क्यू एच। रो जी क्यू एच क्या है, रो जी क्यू एच हम लोग का वाटर पावर है। 1000 से डिवाइड किया गया है तो किलोवाट में आएगा। उसके बाद अगर हम लोग हार्स पावर में डिवाइड करना है तो 50 से डिवाइड करते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग उस कंडीशन में, तो हम लोग का हॉर्स पावर में आ जाता है। तो पावर डेवलप को हम लोगों ने पी से डिनोट किया, ये फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वेयर एच क्या है, हेड अंडर विच द टरबाइन इज वर्किंग, जिस हेड पे टरबाइन हम लोग का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, डिस्चार्ज क्या है, क्यू है, पावर डेवलप है, पी से डिनोट किया है। अब हम लोगों ने क्या किया कि जब हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया है कि ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पी अपॉन रो जी क्यू एच अपॉन 1000, तो हम लोग यहाँ से पी की वैल्यू निकालते हैं। तो पी की वैल्यू निकालेंगे, पी की वैल्यू क्या होगी, पी इक्वल्स टू होगा ईटा नॉट मल्टीप्लाइड बाई रो जी क्यू एच अपॉन 1000।
ये हम लोग को पावर का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का देखिए कि ये जो ईटा है, ये जो रो है, वो क्या है, वो है हम लोगों का कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो जी है वो भी कांस्टेंट होता है। तो हम लोग का जो पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। वो हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू और एच के, क्योंकि हम लोग जानते ही है कि हम लोगों का जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो, और हम लोगों की रो डेंसिटी ऑफ वाटर, और जी हम लोग का वो कांस्टेंट होता है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू एच, ये एक मिला। तो D हम लोग मान के चल रहे हैं एक्चुअल टरबाइन का डायमीटर है, N क्या है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ एक्चुअल टरबाइन। ये स्पेसिफिक स्पीड नहीं है, ये एक्चुअल स्पीड है कि जिसपे हम लोग का टरबाइन क्या कर रहा है कि 1 मीटर हेड प्रोवाइड कर रहा है और 1 यूनिट पावर भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल टरबाइन हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहा है कि वह जब हम लोग का जो एक्चुअल टरबाइन है वो यूनिट पावर दे, किस पे, यूनिट हेड पे दे काम कर रहा हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन हम लोग कराते हैं जब, किससे कराते हैं, जो हम लोग का एक टरबाइन है जिसका आइडेंटिकल शेप है, जियोमेट्रिकल डायमेंशन और बेड एंगल, गेट ओपनिंग सब कुछ आइडेंटिकल कंडीशन, यानी कि आइडियल कंडीशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करा दे रहे हैं अपने जो एक्चुअल कंडीशन है। तो उस कंडीशन में जो स्पीड हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग स्पेसिफिक स्पीड बोल रहे हैं। तो डी हम लोग का क्या है, डायमीटर ऑफ एक्चुअल टरबाइन है, एन क्या है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ एक्चुअल टरबाइन है, स्मॉल यू क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द टरबाइन है, एन एस क्या है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन है, और बी क्या है हम लोगों का, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द वाटर है, ठीक है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी और हेड ऑफ द टरबाइन कैसे रिलेटेड होता है, बी यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच स्क्वायर, ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ये दोनों चीजें। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को ये पता है u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब देखिए u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h हम लोग बोल सकते हैं, ये देखिए u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, और जहाँ पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, तो हम लोग u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच यहाँ बोल सकते हैं। अब क्या करता है, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, u इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60, ये होता है। तो ये तो हम लोग का कांस्टेंट होता है, ये भी हम लोग का कांस्टेंट ही होता है। हम लोग का ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एन हो गया, यानी कि हम लोग को दो इक्वेशन मिला। क्या मिला, एक तो हम लोग को मिल गया u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, और एक मिला हम लोग को u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी इंटू एन। तो यानी कि हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अंडर रूट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एन, जो कि हम लोगों ने यहाँ कहा है, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच बाई एन हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिया अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। एरिया क्या होता है, b इंटू डी, वेर b क्या है, विड्थ है, ठीक है। और हम लोग अगर मान के चलें कि b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b इंटू डी होता है, ठीक है। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b इंटू डी होता है। अगर हम लोग मान के चले b इज प्रोपोर्शनल टू d, तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे b की जगह पे d रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हम लोग को पता चल गया कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हमने एरिया की वैल्यू पुट कर दी, ये हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन, एक और क्या बोलेगा मिल जाएगा, रिलेशन which is q is directly proportional to under root h upon n from equation number 5, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये हमने कैसे लिख दिया, अंडर रूट एच बाई एन, ये हम लोगों ने यहाँ से लिखा है। यहाँ से हम लोगों ने d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये डी स्क्वायर की जगह पे अंडर रूट एच बाई एन पुट कर दिया हम लोगों ने। अंडर रूट एच हम लोग को पता है। तो अब ये क्या होता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एच अपॉन एन स्क्वायर, ये इस पे पावर वन, वन प्लस 1/2 कितना होता है, ये होता है 3/2। तो हम लोग को क्या मिलेगा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर 3/2 अपॉन n स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 6 हम लोग मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हम लोगों को, अब हम लोग को ये सारी चीजें मिल गई हैं। अब हम लोग को पावर का इक्वेशन
ये मिला था, मिल जाएगा। ठीक है, पावर का इक्वेशन हम लोग को ये मिल जाएगा। ठीक है, पावर का इक्वेशन हम लोग को ये कहाँ से मिलेगा, हम लोग को ये पावर का इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू एच। वहां से Q की वैल्यू जो हम लोगों ने अभी निकाली है, अंडर रूट सॉरी एच टू द पावर 5/2 अपॉन एन स्क्वायर, वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई एच कर देंगे, तो हमें P की वैल्यू मिलेगी। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच टू द पावर 3/2 अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच। एच के फिर से जब तो हम लोगों का नीचे के चीजें सेम हो, तो जो हम लोग ऊपर का रहता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को एच टू दी पावर 5/2 मिलेगा, ये 5 है। एच टू दी पावर एच इज P is proportional to h to the power 5/2 upon n स्क्वायर। अब हम लोग जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, ये k। इसी k को हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर हम लोग का पावर, हम लोगों ने क्या किया कि एक्चुअल जो कंडीशन है, एक्चुअल टरबाइन का पावर यूनिट हो और साथ ही साथ जो हेड हो वो क्या हो, यूनिट हो, तो उस कंडीशन में जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, स्पेसिफिक स्पीड के बराबर होती है। अभी हम लोगों ने जो डिफिनीशन देखा है वो देखा है कि पावर हम लोग की एक्चुअल टरबाइन, ये एक्चुअल टरबाइन की कंडीशन है कि पावर इज इक्वल टू के एच टू द पावर 5/2 अपॉन एन स्क्वायर। तो एक्चुअल टरबाइन की पावर को हम लोग 1 पुट कर दें, हेड अगर हम लोग उसका 1 पुट कर दें, तो उस कंडीशन में जो स्पीड मिल रही है वो स्पीड स्पीड के बराबर होगी। अब इस सारी वैल्यू को P इक्वल टू 1 और H इक्वल टू 1 की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो P इक्वल टू 1 पुट कर दिया, H टू द पावर 5/2 को 1 पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग को एक इक्वेशन मिलेगा, वो क्या होगा, एन एस स्क्वायर इज इक्वल टू के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 1 टू द पावर 5/2 1 ही होगा, ये हम लोग का इस साइड में आ जाएगा, के इज इक्वल टू एन स्क्वायर। लेकिन एन स्क्वायर क्या होता है इस कंडीशन में, जब पावर हम लोग का 1 हो और हेड जब हम लोग का 1 हो, तो एन जो होता है वो किसके बराबर होता है, स्पेसिफिक स्पीड के बराबर होता है। तो हम लोग को ये क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर यहाँ पे, तो यानी कि के इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर मिल जाएगा। इस के की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, तो हम लोग को पावर की वैल्यू एक मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एनएस की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। ये हम लोग की एक्चुअल टरबाइन की स्पीड है, ये हम लोग को एक्चुअल टरबाइन का पावर है, ये हम लोग को एक्चुअल हेड पता है, और ये हम लोग को एनएस की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। पावर जो होता है वो मेट्रिक में हम लोग फिर से वही बात करते हैं, अगर मेट्रिक यूनिट में लेके चलेंगे एमकेएस में तो हॉर्स पावर लेके चलते हैं, और स्पेसिफिक स्पीड जो हम लोग को मिल जाती है, ठीक है, एमकेएस यूनिट में। अगर हम लोग क्या करते हैं, पी को हम लोग किलोवाट में लेके चलेंगे तो स्पेसिफिक हम स्पीड हम लोग को एसआई यूनिट में मिल जाएगी। ये तो हम लोग को पता है कि जिस यूनिट में हम लोग अपनी वैल्यूज पुट करते हैं हमें आंसर भी उसी यूनिट में मिलती है। तो आज की क्लास में हम लोग को इतना ही है। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या है, स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वो होता क्या है, कि वो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है किस चीज में, कि हम लोग कौन से टाइप का टरबाइन जो यूज करें। ठीक है, तो उस कंडीशन में, और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के टरबाइन की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए भी स्पेसिफिक स्पीड का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए कुछ हम लोगों का, ये हम लोगों ने लगा के रखा है टेबल। अगर हम लोग की एमकेएस यूनिट में 10 से 35 है और एसआई यूनिट में 8.5 टू 30 है स्पेसिफिक स्पीड, तो हम लोग कौन सा टरबाइन यूज करेंगे, पेल्टन व्हील विथ सिंगल जेट टाइप ऑफ टरबाइन। अगर एमकेएस में 35 से 60 है और इसमें 30, एसआई में 30 से 51 है, तो पेल्टन व्हील विथ 2 और मोर जेट यूज करेंगे। अगर 60 से 300 है एमकेएस में, एसआई में 51 से 225 है तो फ्रांसिस टरबाइन यूज करेंगे। 300 से 1000 है या फिर 255 से 860 है तो कैपलॉन या फिर प्रोपेलर टरबाइन यूज करेंगे। तो ये हम लोग का स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग टाइप ऑफ टरबाइन यूज करना समझ जाते हैं। ठीक है, तो फिर से आज हम लोग का जाते जाते कि हम लोग जो लेके चल रहे हैं नया चीज स्टार्ट किया है कि इंपॉर्टेंट डे कौन कौन से वीक में इसमें पढ़ते हैं। तो 18 मई था हम लोगों का, 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। इस दिन हम लोग क्या करते हैं, जितने भी रिसर्चर, डॉक्टर्स या फिर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एड्स की वैक्सीन बनाने में जो अपना योगदान दिया है उनको ये दिन हम लोग समर्पित करते हैं 18 मई को। 18 मई को ही इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है, क्योंकि किसी भी देश का इतिहास जानना हो तो म्यूजियम में जाइए, पूरा इतिहास आपको मिलेगा। तो उसको अवियर करने के लिए ताकि लोग अपने देश या बाहर किसी भी देश से
कनेक्टेड रहें, अपने इतिहास से जुड़े रहें, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम से ने 1977 से 18 मई को क्या किया था, इंटरनेशनल म्यूजियम डे की शुरुआत की थी। उसके बाद क्या किया, फिर 21 मई को क्या होता है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। इस दिन जो होता है हम लोग क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, किससे, आतंकवाद के खिलाफ अवेयर करते हैं। साथ ही साथ इसी दिन क्या हुआ था, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो उनकी भी याद में ये डे मनाया जाता है। 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी मनाया जाता है। प्रकृति की जो विविधता है उसके ऊपर हम लोगों ने ये डे समर्पित किया हुआ है। तो 22 मई क्यों मनाता है, तो जाते जाते हम लोग का कोटेशन आज का, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताऊं कि जब हम लोग होता है ना कि कभी-कभी कंडीशन कुछ ऐसी आ जाती है कि मान लीजिए आप लोगों को, आप स्टूडेंट है तो मैं स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूँ। कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आएगा या ये टॉपिक मैं नहीं कर पाऊँगा। तो हमेशा याद रखो ना कि हार मत मानो, बस एक बार सोचो, एक बार और। क्योंकि अगर आप हार मान लेते हो, जब हम कोई चीज़ की कोशिश करना बंद कर देते हैं, तो फेलियर के चांसेस जानते कितने होते हैं? फेलियर के चांसेस होते हैं 100%। ठीक है? लेकिन जब हम कोशिश करना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अगर उसका कोशिश बस कर ही दें, तो हम लोग के जो सक्सेस तो फेलियर के चांसेस हम लोग के क्या हो जाते हैं, स्टार्ट करते ही, वो काम को शुरू करते ही हम लोग की जो फेलियर के चांसेस जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, 50% हो जाते हैं। या तो हम लोग फेल होंगे या तो फिर हम लोग सक्सेसफुल हो जाएँगे। तो 50-50 चांसेस तभी बन जाता है जब हम लोग किसी चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं कोशिश करना, और जब कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें पता है भाई फेल ही होंगे। कभी कोशिश ही नहीं की। तो अपने ज़िंदगी में कभी भी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी काम आपको करना हो, तो हौसलों का जो तर्कस है, उसमें कोशिश का एक तीर हमेशा ज़िंदा रखिए कि हमेशा जो है कोशिश ज़रूर कीजिए कि अगर हम लोग हार भी मानते हैं, अगर लगे कि यार बहुत बार पढ़ लिया, तो 1 हफ्ते से यही चीज़ पढ़ रहे हैं या फिर यही काम हम लोग कर रहे हैं, तो नहीं, बस एक बार और। हो सकता है कि वो एक बार और करते-करते कभी तो सक्सेस मिलेगी। तो ज़िंदगी में भले ही सब कुछ हार जाओ, लेकिन फिर भी क्या हो, जीतने की अपने अंदर उम्मीद हमेशा रखना कि भले ही हारते रहो, लेकिन जीतने की उम्मीद रखो, क्योंकि अगर आप कोशिश करते रहोगे, तो एक ना एक दिन आप जीतोगे ज़रूर। क्योंकि जब हम लोग कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे जीतने के और हारने के परसेंटेज 50-50% हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग हार मान के बैठ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें पता होता है कि श्योरली हमें हार ही मिलने वाली है। तो फिर से पुश थ्रू द पेन, कितनी भी तकलीफ हो, गिविंग अप हर्ट्स मोर। कितनी भी तकलीफ हो, दर्द में भी अपने आप को पुश कीजिए, क्योंकि आपकी जो हार मान लेना ना, क्विट कर देना, वो ज़्यादा दर्द देगा। ठीक है? तो जाते-जाते सभी को धन्यवाद। आज की क्लास में हम लोगों के इतना ही है।